लाइफ स्टेज, एरिया लिखेंगे, उस एरिया में करंटली हम किस स्टेज में हैं वो लिखेंगे, फिर उसकी इंटेंसिटी लिखेंगे, यानी कि वो स्टेज कितनी डोमिनेटिंग है आपके अंदर ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10। 1 to 10 स्केल का मतलब कि वो पर्टिकुलर स्टेज कितनी डोमिनेटिंग है। 10 का मतलब फुली आप उसी स्टेज में है। सपोज विक्टिम मूड है, 10 का मतलब हुआ विक्टिम मूड की इंटेंसिटी क्या है, 10 है, यानी कि आप फुल्ली ऑल द टाइम विक्टिम है। आपने लिखा 6 है, यानी कि आप ये मानते हैं कि आउट ऑफ 10 सिचुएशन 60% ऑफ द टाइम आई एम विक्टिम मूड। हालांकि विक्टिम मूड ज्यादा है, मगर 40% मैं दूसरी स्टेज में भी रहता हूँ 60%, यानी कि ये बताता है कि आप कहीं ना कहीं ट्रांजिशन के करीब हैं, आप रिडक्शन स्टेज के अंदर जा रहे हैं, आप ट्रांजिशन कर रहे हैं, इसका मतलब है। और फिर लिखें डिजायर्ड लाइफ स्टेज, एरिया ऑफ लाइफ, करंट लाइफ स्टेज, इंटेंसिटी ऑफ दैट लाइफ स्टेज एंड डिजायर्ड, कि इसकी जगह आप कौन सी इस एरिया में स्टेज पाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एरिया ऑफ लाइफ में आप क्या क्या लिख लें, हेल्थ, आपके रिलेशंस, बिजनेस या फिर जॉब करते हैं तो जॉब, मनी और पर्सनल डेवलपमेंट या फिर सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि बात कोई हैबिट्स बनाने की हो, नई आदत, कोई नई लर्निंग, कोई नई स्किल सीखने की हो, ये सब सेल्फ डेवलपमेंट का हिस्सा हो जाएंगे। तो ये पांचों एरिया ले लें और इन एरियाज में अभी मेरे साथ ऑडिट कर लें। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिले। हेल्थ, जैसे कि हेल्थ में सपोज आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई है जो बहुत दिनों से आपके अंदर है, और अब आप क्या कहते हैं कि अब तो इसी के साथ जीना पड़ेगा, न जाने कौन से पुराने जन्मों का कर्म था जो कर्म आज मुझे भुगतना पड़ रहा है, तो अब तो इसी के साथ में जीना पड़ेगा, न जाने किसी ने क्या कराया है, और अब तो डॉक्टर ने भी बोल दिया है कि इसका कोई इलाज नहीं है, यही दवाइयां चलेंगी, ऐसी ही मेरी जिंदगी है, अब इसी के साथ जाऊंगी दुनिया को छोड़ के, इसी के साथ जाऊंगा दुनिया को छोड़ के, अब जब जाऊंगा तभी ये बीमारी साथ जाएगी मेरे। बहुत से लोग अपनी हेल्थ लाइफ में इस तरीके से जीते हैं। अब वजन देखिए मेरे बस का नहीं है, अभी बहुत आगे निकल चुका हूं मैं वजन के मामले में, अभी बहुत देर हो चुकी है। ठीक है। तो सपोज हेल्थ के एरिया में आपने लिखा कि मैं विक्टिमहुड की स्थिति में हूं, कोई अवेयरनेस की स्थिति में होगा, वो क्या होगा, भले ही डॉक्टर कहता है कि बीमारी जानलेवा है, बट आई थिंक आई कैन हील इट, मैं योगा करूंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं और कोई हीलिंग करूंगा, मैं मेडिटेशन करूंगा, मैं ग्रेटिट्यूड करूंगा, मैं साउंड हीलिंग करूंगा, रेकी करूंगा, विपासना करूंगा, आई विल कीप डूइंग ऑल दिस एंड आई एम गोइंग टू बीट दिस कैंसर, आई एम गोइंग टू बीट दिस डिजीज, मैं इस डिजीज को हरा के मानूंगा। ये अवेयरनेस की स्थिति है। क्लियर। सरेंडर की स्थिति क्या होगी हेल्थ में, कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, मैं योगा कर रहा हूं, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, 3 महीने से कर रहा हूं, 4 महीने से कर रहा हूं, रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो अब इस स्थिति में जो अवेयरनेस है, अचीवर आपका डाउन होने लगेगा। लेकिन सरेंडर स्टेट में आप अगर हैं, इसका मतलब कि आप अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास कर रहे हैं, आप इस स्थिति में हैं कि मैं अपने अंदर का जो हीलिंग फोर्स है, उस हीलिंग फोर्स में पूरा विश्वास करता हूं, मैं अपने इंटरनल ब्लॉकेजेस को हटाऊंगा, उस हीलिंग फोर्स को एम्पावर करूंगा, और फिर जो बेस्ट पॉसिबल नियमों के तहत है, वो बेस्ट पॉसिबल चीज मेरे साथ में होगी, चाहे वो जीवित रहना हो, चाहे वो मृत्यु होना हो, लेकिन जीऊंगा भी ग्रेस से, और अगर मरूंगा तो मरूंगा भी ग्रेस से, देयर विल बी नो सफरिंग अराउंड इट। कई बार दोस्तों मैंने कहा है आपसे पहले भी कि एक होती है कि आपकी बीमारी है, वो आपका प्राइमरी पेन है,
लेकिन इस पेन के अराउंड आपने सेकेंडरी पेन क्रिएट कर रखा है। सेकेंडरी पेन क्या है? ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये पिछले जन्म का कुछ कर्म है क्या, ये मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर मेरे जैसे इंसान के साथ ऐसा क्यों हो सकता है? मुझे नहीं लगता है कि इस नेचर में कोई जस्टिस है, कोई फेयरनेस है। मुझे नहीं लगता है कि ऊपर कोई इंसान है जो इन सब चीजों का ध्यान रखता है। आपके अंदर एक कड़वाहट सी बनने लगती है, एक पॉइजनस थिंकिंग आपके अंदर आने लगती है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी पेन्स। सरेंडर की स्थिति में आपके अंदर कोई सेकेंडरी पेन नहीं होते। आप प्रयास भी कर रहे हैं उसे बीट करने का, लेकिन आपके अंदर कोई सेकेंडरी पेन नहीं है। ओके, सो सपोज हेल्थ में आपने लिखा कि मैं विक्टिमहुड में हूं, ये मेरी करंट स्टेट है। और देखिए, करंट स्टेट में कोई आपको शेम की जरूरत नहीं है। डोंट बी अशेम्ड। अगर किसी को भी लगा है कि मैं इस स्थिति में हूं, तो कोई अपने आप को बुरा लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब जीपीएस में जितना इंपॉर्टेंट डिजायर्ड लोकेशन डालना है, डेस्टिनेशन डालना जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है करंट लोकेशन डालना। ठीक है, आप अहमदाबाद के अंदर है, मुंबई जाना है, करंट लोकेशन अहमदाबाद डालेंगे तो रास्ता सही मिलेगा। अगर आपने सूरत डाल दी तो कोई और रास्ता मिलेगा आपको। तो कई बार इट इज इंपॉर्टेंट, इसमें कोई अशेम्ड फील करने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बुरा लगाने की जरूरत नहीं है। बिकॉज इस बात की अवेयरनेस आना कि मैं इस स्टेज में हूं, ये अपने आप में पहला स्टेप है ट्रांजिशन का। क्योंकि ज्यादातर इंसान जो इस स्टेज में है, दे आर नॉट अवेयर कि मैं इस स्टेज में हूं। राइट? तो इस एक्सरसाइज को करना अपने आप में आपका पहला स्टेप है। क्लियर? सो विक्टिमहुड, नाउ स्केल दीजिए। अब क्या करना है? स्केल देनी है। सपोज आप कहते हैं 8, यानी कि 80% ऑफ द टाइम मैं विक्टिम में रहता हूं इस एरिया में। अभी हेल्थ है तो है, अभी क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। वेट अभी है तो है, अभी कुछ नहीं, अब गया समय, बहुत लेट हो गया, अभी मेरे बस का नहीं है ये सब करना। ठीक है, क्या फर्क पड़ जाएगा? 80 साल की जगह 70 जिएंगे, और क्या होगा? और वैसे भी 70 से 80 10 साल एक्स्ट्रा जी के करेंगे क्या? ठीक है, डिजायर्ड स्टेज देखें। यहाँ पे आप डिजायर्ड स्टेज क्या ले सकते हैं? ज्यादातर इमीडिएट अगली वाली स्टेज को डिजायर्ड में ले लिया करें, ताकि ज्यादा जंप ना लगे और आपके ब्रेन को ये ना लगे कि बहुत बड़ा काम करना है मुझे। तो डिजायर्ड स्टेज में ज्यादातर जस्ट नेक्स्ट वाला आप लेकर के चले। तो डिजायर स्टेज आपने क्या लिख दी कि मुझे इसमें अवेयरनेस की स्थिति में आना है। आई वॉन्ट टू रीच अवेयरनेस। डन? पहला क्लियर है हेल्थ वाला। अब आ जाएं रिलेशनशिप में। सर मैं तो अपना रिश्ता बहुत ठीक करना चाहता हूं, लेकिन आप पत्नी को समझाइए जाके। सर मैं तो पूरे परिवार में पॉजिटिविटी रखना चाहती हूं, आप सास को समझाइए जाकर के। सर मैं तो बहुत पॉजिटिव हूं, पति को समझा दीजिए आप। कई लोग तो जब नॉलेज ले रहे होते हैं तो दिमाग में यही चल रहा होता है कि ये तो उन्हें सीखने की जरूरत है। किसी को लग रहा मेरा बॉस आके ये देख लेना तो मजा आ जाए, किसी को लग रहा पत्नी देख ले तो मजा, किसी को लग रहा पति, अरे मेरे बच्चे देख ले तो बहुत बढ़िया है, सास देख ले तो बहुत बढ़िया है। तो रिलेशनशिप में, लेकिन सर कहना बहुत आसान है लेकिन करना मुश्किल। आप मेरे घर में आके रखे देखें तो पता चलेगा कि मेरा पाला किससे पड़ा है। ये सब विक्टिम मोड है। ठीक है, even if it is true, still you are in victim mode. Okay? And जब तक आप इसमें रहेंगे, even if there is a toxicity around you, if it is real, still you will be stuck in that. Why? Because you are living your life as a victim,
और विक्टिम का क्या रोल है? विक्टिम तो सफर करता है। तो योर सबकॉन्शियस विल नॉट डेवलप करेज। आपका सबकॉन्शियस करेज ही पैदा नहीं करेगा कि आप उस एनवायरमेंट से बाहर निकल सके। ना वो आपके अंदर राइट आइडियाज या इंसाइट्स पैदा करेगा, क्योंकि आपने तो मान रखा है आई एम विक्टिम। एंड विक्टिम क्या करता है? विक्टिम का क्या रोल है? विक्टिम का रोल तो सफर करना है। यस और नो? आइडेंटिटी में इसको और डिटेल में सीखेंगे हम। जब आइडेंटिटी का चैप्टर आएगा उसमें और डिटेल में बताऊंगा कि कैसे हमारी आइडेंटिटी कंट्रोल करती है हमारे रिस्पॉन्सेस को। तो रिलेशन में सपोज आपने कहा कि मैं रिलेशन में विक्टिम में हूं और यहां पे मेरा 7 नंबर है और मैं आना कहां चाहता हूं? अवेयरनेस में। बिजनेस में आप हो सकता कहें कि मैं अवेयरनेस में हूं, कि मैं मानता हूं कि मैं अपने बिजनेस को कंट्रोल कर सकता हूं, मैं सेल कर सकता हूं, मैं कम्युनिकेट कर सकता हूं। लेकिन टीम और पार्टनर को लेके आपको लगता है कि वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है जिनकी वजह से मैं कई बार आगे नहीं बढ़ता, ऐसा कुछ है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे आपने कह दिया कि अवेयरनेस में अभी 6 पे हूं मैं, 60% ऑफ द टाइम आई स्टे इन अवेयरनेस। ठीक है? तो यहां पे आपका अगला गोल क्या रह सकता है? सरेंडर भी रह सकता है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि मुझे कंप्लीटली अवेयरनेस स्टेज पे आना है, कि मैं यहाँ पे सिर्फ 6 लेवल ऑफ अवेयरनेस पे हूं, तो मुझे 10 लेवल ऑफ अवेयरनेस पे आना है। अवेयरनेस ही 10, या फिर अगली स्टेज सरेंडर स्टेट पे जाना है मुझे इसके अंदर। यहां पे इंटेंसिटी के टाइम पे ध्यान रखना कि विक्टिमहुड की इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब है कि आप ज्यादा विक्टिमहुड में जी रहे हैं। अवेयरनेस यानी कि विक्टिमहुड का नंबर हमें कम करना है। तो जब आप विक्टिमहुड से अवेयरनेस की तरफ जाते हैं तो विक्टिमहुड 10 से 9 होता रहता है, 6 हो जाता है, 4 हो जाता है, 3 हो जाता है, 0 हो जाता है। विक्टिमहुड 0 हो गया, इसका मतलब कहां अनलॉक कर गए आप? अवेयरनेस में अनलॉक कर गए। राइट? तो विक्टिमहुड का इंटेंसिटी जितना ज्यादा उतना आप विक्टिम है, अवेयरनेस की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा उतने आप अवेयर हैं। मनी, हो सकता है आप कहें कि यहां पे मैं विक्टिम हूं, 5 लेवल पे हूं और चाहता हूं कि अवेयरनेस पे आ जाऊं। सेल्फ डेवलपमेंट में आप हो सकता है कहें कि अवेयरनेस में हूं, 7 लेवल पे हूं और सरेंडर पे आना चाहता हूं। और जो सरेंडर के 10 पे है वो तो अब अवेकनिंग ही ले लें बस। आपने दुनिया में कर लिया है सब कुछ, अब आप अवेकनिंग की तलाश में रहें उस एरिया के अंदर की एक यूनिटी आप एक्सपीरियंस कर सकें। और बेसिकली अवेकनिंग जनरल है, एक बार अवेकनिंग आ गई तो अवेकनिंग आने के बाद में ज्यादातर आप समाज में रह पाए ये बड़ा मुश्किल है। ठीक है? आप ऑफिस से घर क्यों जाते हैं? क्योंकि घर में कुछ है जो आपको आकर्षित कर रहा है अपनी तरफ। राइट? आप किसी भी एक स्पेस को छोड़ के दूसरी स्पेस में जब जाते हैं तो देर इट इज योर डिजायर दैट इज टेकिंग एंड मूविंग यू फ्रॉम वन स्पेस टू अनदर। राइट? जब सारी स्टेट एक समान हो गई हैं तो फिर हाउ विल यू डिफरेंशिएट? कहीं पे भी रहना अगर एक ही अनुभव दे रहा है तो आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? राइट? तो फिर यू विल ग्राउंड योरसेल्फ इन दैट फीलिंग ओनली। डन? सेम पेज लिख दें अगर बात समझ में आ गई है, और मुझे बताएं कि कैसा आपको लग रहा है ये ऑडिट करने के बाद में। डू यू फील क्लैरिटी? हाउ डू यू फील? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि ये जो फर्स्ट सेगमेंट हमने किया है, अब हम फ्रेम्स ऑफ एनएलपी पे आएंगे। फर्स्ट सेगमेंट हमारा ओवर है, तो अब थोड़ा कोर एनएलपी का टॉपिक मैं आपको सिखाऊंगा। व्हाट वैल्यू हैव यू गॉट सो फार फ्रॉम द फर्स्ट सेगमेंट? लेट मी नो। ट्रांजिशन पीरियड की मतलब आप आउट ऑफ 10 सिचुएशन 6 में ही विक्टिम है, बाकी 3-4 जगह आप में अवेयरनेस भी आने लगी है। आप हर जगह विक्टिम विक्टिम नहीं खेल रहे हैं, तो दैट इज ट्रांजिशन। एक्सीडेड एक्सपेक्टेशन,
चलो बहुत बढ़िया, ये पांचों सिचुएशंस चलती रहेंगी, राइट? हाउ टू इम्प्रूव अपॉन स्टेजेस, इसके लिए अभी फ्रेम सीखेंगे हम। फ्रेम्स आपको मदद करते हैं इम्प्रूव करने में, और प्लस ये ऑडिट नेचुरली आपको इम्प्रूव करती है। जितना आप अवेयर होगे, जितनी बार आप विक्टिमहुड में हैं, उतनी बार आप जब अवेयर होंगे, तो ये बहुत नेचुरली है दैट यू कैन चेंज योर पैटर्न। अभी हम क्या ऑटोमेटिक और कंपल्सिवनेस में जी रहे हैं। जब ऑटोमेटिक और कंपल्सिव है तब चेंज नहीं आ सकता, ठीक है? जब अवेयरनेस की लाइट आप अपने पैटर्न पे डालते हैं, when you put the light of awareness, when you put the light of consciousness, then you will start interrupting the pattern and you can generate new choices, ठीक है? हालांकि फ्रेम्स में मैं आपको टूल दूंगा, एक प्रॉपर ट्रैकर दूंगा, उस ट्रैकर में एंट्री करनी है। वो एंट्री करने से आप देखेंगे कि आप विद इन सम टाइम आप शिफ्ट होने लगेंगे हायर स्टेजेस के अंदर, ठीक है? तो एक ऐसा टूल मैंने डिजाइन किया है, बनाया है, ट्रैकर ऐसा बनाया है मैंने कि जो आपको प्रैक्टिकली मदद करे स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाने में। डन? तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए, ठीक है? मैं आप लोगों को 7-8 मिनट के लिए ब्रेकआउट रूम में भेज रहा हूँ। ब्रेकआउट रूम आपको बताइए, मैंने ओरिएंटेशन में आपको सिखाए थे। ब्रेकआउट रूम में जाकर के इस पे थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, राइट? क्योंकि थोड़ा डीप टॉपिक है और कंसेप्चुअल है थोड़ा, और एक्सपीरियंस बेस्ड भी है, तो इसमें थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो और बेटर पर्सपेक्टिव मिलेंगे आपको। सिंपल ब्रेनस्टॉर्मिंग का तरीका क्या है? मैं एक ग्रुप में 8-10 लोगों को रखूंगा, ताकि 3-4 अगर एक्टिव नहीं भी हैं तो 5-6 एक्टिव रहें। हर इंसान 1 मिनट ले ले, 1 मिनट लेकर के पूरा जो क्रक्स उसको समझ में आया वो वहां पे समझा दे, बस कि ये मुझे समझ में आया और ये मैं क्या करने वाला हूं और मुझे क्या समझ में आया। तो इतना सा एक 1 मिनट का स्पीच देके एक दूसरे को अपने डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और ओपिनियन ले लें। आप हैरान रहेंगे कि सेम कंटेंट गया, लेकिन आप देखेंगे कि कितना डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियंस आपको मिलेंगे, डाइवर्सिटी ऑफ परसेप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है? कोई लीक नहीं होगा। कितने हैं? 422 लोग हैं, 422 जा रहे हैं, 422 वापस आएंगे। रास्ते में कोई लीक नहीं होने वाला। ये कोई आपकी कॉलेज का, स्कूल का रिसेस या इंटरवल नहीं है कि उसके बाद की क्लास में गायब हो जाना है। तो कोई गायब नहीं होगा, शर्माने की जरूरत नहीं है। आराम से डिस्कशन कीजिए। जो कैमरा बंद करके जिसको करना है बंद करके कर लीजिए, लेकिन एटलीस्ट ऑडियो चालू रख लीजिए, लेकिन पार्टिसिपेट करें। पहले कुछ सेशन में मुझे ये सब कहने की जरूरत है। 4-5 बार ब्रेकआउट रूम कर लोगे, उसके बाद तो गॉसिप चलने लगती है ब्रेकआउट रूम में। जी आपका शहर कौन सा है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद नहीं है। काम की बात करनी है, गॉसिप नहीं चलनी है, ठीक है? मैं किसी भी रूम में आ सकता हूं कभी भी। स्क्रीन पे ये आया रूम, ज्वाइन कर लें फटाफट से।